मिनट की सुई, हर घंटे की सुई, हर सेकंड की सुई मुझे और आपको मौत के करीब करती जा रही है। यानी जितनी घड़ियां सुई की, ये जितने चक्कर कम होते जाते हैं ना, उतनी हमारी जिंदगी की घड़ियां कम होती जा रही है। मुझे कभी कभी हैरत होती है, मैं देखता हूँ लोग बर्थडे मनाते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं कि मेरा अब्बा 41 साल का हो गया, उसका 41वां जन्मदिन है, 60 का हो गया, 55 का हो गया, 70 का हो गया। ताज्जुब होता है लोग वक्त गुजर जाने पे खुशियां मनाते हैं। ये खुशी की बात नहीं, ये तो सोचने का मकाम था। 40 साल गुजर गए, हम अपने रब को राजी ना कर सके। 50 साल बीत गए, हम अपने रब को राजी ना कर सके। लेकिन हैरत होती है, इधर 40 साल का हुआ, उधर डीजे बज रहा है। अब तो मुसलमानों में भी ये रिवाज इतना आम होता जा रहा है कि हर कस और नाकस केक काटने पे लगा है। केक काट रहे हैं, ऐसा लगता है सबसे मजबूत चीज काटी है। हाँ, और इतने फख्र से वीडियो बन रही कि केक काटा गया, ऐसा लगता है चीन की दीवार काटी है। यही औकात रह गई ना, सिर्फ केक ही काट सकते हो, बाकी कुछ नहीं। फख्र हो रहा, 40 साल का हो गया अब्बा, 40 साल का हो गया, ये 50 का भी होगा, 60 का भी होगा, फिर मरेगा भी। मरेगा कि नहीं? गर्दन मत हिलाइए, मुंह से बोलिए, मरेगा कि नहीं? मरना है ना सबको। तो ये जो मिजाज बना रखा है ना, अपने 40 साल का हो गया, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, मदरसे में बैठे हो या अरबाबे मिंबर बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब आपका 40वां जन्मदिन आए ना, तो केक बाद में लाना, पहले 5 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, यानी कुछ किसी से नहीं बोलना है, आंखें बंद करना और ये हिसाब लगाना तूने 40 साल में कितने कुरान मुकम्मल किए। समझ के जो मैं कहना चाह रहा हूं, 40 साल में तुमने कितने कुरान पढ़े हैं? अगर तूने 40 बार कुरान नहीं पढ़ा 40 साल में, तो लानत है तेरे जैसी जिंदगी। केक मत काट, अपना गला काट ले। तूने दुनिया में आने के बाद कुरान का हक अदा नहीं किया। तकलीफ होती है। हमारी कौम के 27 साल के जवान को 10 पोयम नहीं, 40 पोयम याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की 40 सूरतें याद नहीं, 40 सूरतें याद नहीं। और कारी साहब किबला हर साल उमरा करने जा रहा, कह रहा उमरा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना। ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना, जितने उम्रा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरे फातिहा सुनो, सूरे इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो? कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबद खजरा के करीब? तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ? अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है? हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर? अगर वहां जाना है 1 साल ना जा उम्रे करने के लिए, 1 साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का, जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। मेरे बाप की जन्नत है, ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती।
हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मैयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे तोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले, हमारी कौम रोना आता है रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हो, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। वो यार होश कर होश, आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या? पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर, 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं। यार अब किस जमीन पे भेजा था, आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मज़ार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज। जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ, अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और कितनी आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सकी, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो। अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मैयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब, बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जिसने दीन नहीं सिखाया उसने औलाद को कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो औलाद को दीन की दौलत देते। क्या देते? सारे बोलो। आज जानते हो कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब हैं। एक एक घर में 4-4 बाइकें तो हैं, एक एक घर में 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन किसी घर में मुश्किल से 4 कुरान नजर आएंगे। सही बात। एक कुरान पूरे घर के लिए काफी है, वो भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी तबाही नहीं आएगी। बोलो, अगर गरीबी आती है, हमारी कौम के हालात देखो, बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने। यहाँ ना बिरयानी है मुरादाबादी। हाँ, वो कारी साहब वो जो कही थी ना, जिसने भी बात कही थी, ये तो घबराए बैठे। मैंने उसके इलाके में जाके कहा था, मैंने होश नहीं है तुझे? मैंने कहा तुम मुरादाबादियों को भौंक रहे हो। मैंने ऐलान करके कहा था, मैंने कहा सदरुल्लाह फाजिल का एहसान भूल गए? अगर उन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो तुम्हें तो बिस्मिल्लाह तक नहीं आती। और मैंने टंके की चोट पे कहा था उस मास्टर डॉक्टर के इलाके में, मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मसला कोई नहीं है इधर, न चक्कू लेके चलते न बिरयानी लेके चलते, बस हम अपने सदरुल्लाह फाजिल का फैजान लेके चलते हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। हम गरीबी आती है तो क्या करते हैं? कोई कह रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2-4 किलो चावल मिलने लगेगा।
कुछ नेताओं ने मजहबी बेच दिया रोटियों के चक्कर में। मरेगा तो बेटे सारी नेता नगरी निकल जाएगी। ये मौलवी तो बेवकूफ लगते हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं आता। मैं कसम खा के कहता हूं हुजूर की उम्मत के उलमा को इतना आता है कि बड़े बड़े साइंसदानों को इतना नहीं आता। ये याद रखना मेरी बात। ये बेवकूफ कौम नहीं है, सबसे अक्लमंद कौम है। दाढ़ी वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। ये आपसे क्या करें, कुछ बातें तो आपसे कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे बीच 500 रुपए में बिकने वाले बैठे रहते हैं। सही बात है, हमारे ही बीच। सही बात है। बस इशारतन समझ लो ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था। गुर्बत आती है ना, तो कहता चलो फला नेता के चौखट पे बैठ जाओ चल के। कई तो इतने ठलुए रहते हैं, बुरा ना मानियो, प्रधानों की कुर्सियां घिस डाली। हाँ, उठता ही नहीं, 8 दिन तक ऐसा बैठेगा, हिलेगा ही नहीं। बाजार का दिन आगा तो बार बार कहेगा और प्रधान जी, और प्रधान जी। तो प्रधान भी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत थोड़ी होते। किसी दिन तो रहम आई जा, उसने 500 रुपए निकाले दे दिए कि कुछ ना यार बैठक में रौनक ही करे रहता है। इतना ही है ना। ये हमारी कौम के हालात हैं, बहुत गौर से सुनना, हंसो मत, रोना पड़ेगा। 8 दिन एक बैठक पे बैठे रहे। एक बात बताओ, दुनिया का अपना दस्तूर है, कितना ही बड़ा सखी है, कितनी बार दे देगा? एक बार, फिर आ जाओ तो कहेगा ले। तीसरी बार देगा, कहेगा गैरत नहीं आती है, बार बार लेने चलाता ले। मतलब तीसरे ताने पर, तीसरी भीख पे ताना दे दे और जलील करेगा अलग। हम सोचे तो सही कितने बेवकूफ और कमाकल हम लोग। हमने ये सोचा किसी अमीर के दरवाजे पे बैठो कूद देगा। तुमने उससे भीख मांगी जिसने दे के जलील किया। एक बात और याद रखना, अगर कोई तुम्हें एक बार रात में भी राशन दे देगा तो दिन में जब भी मिलोगे उससे चेहरा झुका के मिलोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये मशहूर है कि नहीं, जब मुंह खाता है तो आंख है कि नहीं? मुंह खाएगा आंख शर्माएगी। आप किसी से भी भीख मांगेंगे, मदद मांगेंगे, रात को जाइए तो दिन में शर्मिंदगी होगी। उसकी गली से गुजरेंगे तब आपको हया आएगी, सामने से आएगा तब आप शर्मा जाएंगे। तुम अपने रब को भूल गए, वो कितना करीम है। तुमने उसके आगे हाथ फैलाया। पहली बात तो दे ही नहीं सकता, अगर दे दे तो जलील करेगा, बार बार शर्मिंदा करेगा। तुम अपने रब के दरवाजे पे क्यों नहीं आए? उससे तुमने क्यों नहीं मांगा? हमने तो ये समझा था ना कि हमें तो सिर्फ ये दे सकते हैं। आते खुदा ने तुझे क्या नहीं दिया। फरमाया गया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोज मगरिब के बाद इशा से पहले सूरह वाक़या पढ़ लिया कर। तेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, तुझ पे लोगों के कर्जे हैं, तेरे काम नहीं बन रहे हैं। रोज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लिया कर, तेरे दिन भर के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे। और तुझसे किसने कह दिया कुरान सिर्फ चुड़ैले उतारने के लिए है, भूत भगाने के लिए है, मैयतों के लिए है, मुर्दों के लिए है? नहीं, खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, कुरान जिंदों के लिए आया था। कुरान ज़ाब्ता हयात बन के आया था। कुरान जीने का सलीका देने आया था। तुझे पता है कुरान क्या है? सब कुरान के पास फ्रिज कैसे बनेगा ये कुरान बताएगा, इंजीनियर कैसे बनते हैं ये कुरान बताएगा, गैस कैसे तैयार होगी ये कुरान बताएगा, इलाज कैसे होना है ये कुरान बताएगा, और सब मुर्दों को कैसे जिंदा करना है ये भी कुरान बताएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी पोया में आती थी, है ना? आज तो जिसने 4 बंगले बना लिए फट गया, और इतना बुरा फटा के 40 डोल नहीं 80 डोल मोहल्ले से पानी निकाल दो फिर भी पाक नहीं। हाँ, जरा सी कोठरिया बना ली, मौलवी से कह रहा
वो कहेंगे सिराजुद्दीन साहब कहाँ हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह वहाँ सिराजुद्दीन साहब। मैंने देखा बड़ी तेज भाग भाग के काम कर रहे हैं। इतना मैंने आज तक फुर्तीला प्रिंसिपल कहीं नहीं देखा। वहां गए हम लोग, रोड पे खड़े थे, लेने गए, पता नहीं चला कब आए कब गाड़ी मोड़ ली। हमने कहा किधर के वो जो जा रहे हैं आगे? मैंने ये लेने आए थे कि मुंह दिखाने आए थे? इतना परफेक्ट, पसीने में भीगा पड़ा है बंदा। क्यों? किसी का एहसान है उस पर? कर्ज ले रखा किसी ने? किसी का क्या नहीं ना। वो बंदा क्यों कोशिश कर रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि कुरान हर मोमिन के घर तक पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए। तो ये जिन्हें टके भर की दौलत मिल जाती है। और मेरा चैलेंज है पैसे वालों को, जो घमंड में फटते हो ना, मैं अगर चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान में तहकीक करोगे तो मौलवी से ज्यादा पैसा नहीं है किसी के पास भी। सही बात है। जो एक नंबर पे जाएगा तहकीक के बाद वो मौलवी ही निकलेगा। ये पहले बता दे रहा हूं, लिमिट में रहा करो खाल में। जरा सी बिल्डिंग या क्या बन गई, 3 पाए लगा के कह रहा कितने पैसे चाहिए, तो बेचारा मौलवी है ना, तो अकड़ के तो नहीं कह सकता, क्योंकि अखलाक उसने हुजूर से सीखे। तुम गालियां भी देते हो ये तब भी मुस्कुराते, इसलिए नहीं कि इनका थप्पड़ मजबूत नहीं। कारी यासीन साहब अगर तमाचा मार दे, इधर मारेंगे तो इधर सीटी बजेगी। ताकत हर मौलवी के हाथ में, लेकिन क्यों झुक गया? क्यों झुक गया? कसम खुदा की, इसलिए नहीं कि कमजोर है, इसलिए झुका है कि ये मोहम्मद का गुलाम, इसलिए लहजे सख्त नहीं होते। मैं साफ कहता हूं, टेंशन नहीं है कौन क्या करेगा, बस इतना समझ लीजिए तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बहुत गौर से सुने, जरा सी वो कुठड़िया बन गई, और वो भी कई जगह ठेके में पैसे मारे हुए, हाँ ना, कहीं वहां से मार लिया, कहीं वहां से मार लिया। गांव में बैठा टांग पे टांग रख के फोन करके कह रहा 500 रुपए की रसीद है, अभी मैं लेट आऊं, शाम को आना। शाम को कारी साहब फोन करते, क्या हुआ भैया आपने शाम का वक्त? क्या नहीं कल मिलूंगा। किस बात पर कर रहा है भाई? किस बात पर कर रहा? भीख मांग रहे हैं तुझसे? ये क्या समझ रखा है इन्हें? इनकी इज्जत कयामत में पता चलेगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी से तमीज से बात करना मत करना, लेकिन इल्म वालों से तमीज से बात करना। ये बदले खुद नहीं लेते, ये अपना बदला अल्लाह पे छोड़ देते। और हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या मत डरना, लेकिन कमजोर से जरूर डरना। तो कहा था हजरत कमजोर से क्यों? फरमाने लगे कमजोर से इसलिए डरना, ताकतवर अपना बदला खुद लेता है, कमजोर का बदला अल्लाह लेता है। हाँ, तो बड़ा मामला खराब है हमारी कौम का। जितने पैसे वाले, अल्लाह माफ करे, बहुत गौर से, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, कई पैसे वाले इतने अच्छे भी हैं जिनके जरिए इदारे चल रहे हैं, मसाजिद के काम चल रहे हैं, दीन का काम है, ये गरीबों से भी चलेगा। और डर क्यों गए? पैसा नहीं मांगना तुमसे, गरीबों से भी चलेगा। और सारे बोले गरीबों से और अमीरों से चलेगा। गरीब की मेहनत लगेगी, अमीर की दौलत लगेगी। और ऐसा ही रहा, गरीब की मेहनत लगी है, अमीर की दौलत लगी है। 1000 रुपए देके फट गया, कह रहा मैंने 1000 की रसीद कटवाई, और फिर मौलवी से जा रहा सराहना छोड़े, तेरे बाप का सराहना है, क्यों छोड़े सराहना? अगर हाफिज भी है और तू 70 साल का है ना, तो वो तुझसे बड़ा है शान में, इसलिए कि ये जलील दौलत तेरे पास है। इज्जत वाली कुरान की दौलत हाफिज के सीने के अंदर मौजूद है। इज्जत किया करो उसकी, 10,000 या 1,000 देके फटा ना करो। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हो गए मिंबर पे, फरमाने वाला है कोई जो अल्लाह की राह में दौलत दे? ऐसा नहीं था कि देने नहीं खड़े हो रहे थे, सहाबा बड़े गरीब थे, कुछ था नहीं उनके घर में। जब कोई खड़ा नहीं हुआ, हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट दौलत के लदे हुए मेरी तरफ से, अगर दे नहीं सकते सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हो ना। हाँ, इस्लाम ने 2 उससे रखे, लेने वाली कौम और देने वाली कौम। या तो लिया करो या दिया करो, समझ गए मेरी बात? लिया करो या दिया करो। हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से।
हुजूर ने कहा उस्मान अल्लाह तुझसे राजी है, बैठ जा। फिर हुजूर ने कहा है कोई, फिर कोई नहीं उठा। फिर हज़रत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, फिर बैठ जा। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा है कोई जो खुदा की राह में दौलत दे, फिर कोई नहीं उठा। फिर हज़रत उस्मान उठ के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कब तक उठेगा? कहने लगे हुजूर जब जब आप मांगते रहेंगे उस्मान यूं ही देता रहेगा। किसी ने कहा उस्मान आप क्यों बार बार उठते थे? कहने लगे मैं इसलिए उठता था कि हुजूर की बोली खाली चली जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता था। ये है हुजूर के चाहने वाले। और ये थोड़ी फोन करके कह आके ले जाओ, आ जाना जुमेरात के दिन, अभी पैसा नहीं है, वक्त नहीं, दौलत संभाल के रखा करो। अगर तेरा लहजा मौलवी के आगे ऊंचा हो गया, होश में बात करना, होश में। अगर अल्लाह नाराज हो गया, कितनी भी दौलत तेरे पास है, आईसीयू में डाल करके तेरे मुंह पे ऑक्सीजन का छींका लगाएगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाएगा। उस वक्त तेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगी होगी, तेरा जगह भी आएगा, तेरे चचेरे भी तुझे देखने आएंगे, लेकिन तू किसी से बात नहीं कर सकता होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक मांग नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ रोएगा रोएगा। उस वक्त तुझे एहसास होगा आज तेरी पावर किधर गई है। मसीयत का नकीब आवाज देगा, देख मैंने कहा था इन कुरान वालों से लहजे संभाल के बात करना, इनकी इज्जत का ख्याल करना। तुझे दौलत पे घमंड था, लगा पैसा जो तुझे 1 मिनट के लिए बोलने की ताकत दे, बुला पूरे बैंक के मैनेजरों को जो तुझे 2 मिनट बोलने की ताकत देते, सारी दौलत धरी रह जाएगी, बोल नहीं पाएगा, सिसका सिसका के मौत देगा। कोई तुझे आसानी से सिसकी भर की मौत देने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लहजे संभाल के बात करना। अगर कुरान वाले फोन करें खुद चल के आ जा, मदरसे के शहर में आ कि जनाब मेरी तरफ से कबूल हो, ये मेरी तरफ से कबूल हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरे लहजे, तेरा अंदाज, तेरी कुरान से मोहब्बत रब की बारगाह में कबूल हो गई तो सिसक के नहीं मरेगा, इधर सांस अटकेगी, ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तेरी रूह को आसानी से कब्ज फरमा डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। करेंगे कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह। चंदा देने के लिए मौलवी के आने का इंतजार करेंगे, खुद चल के दिया करो। और कई लोग ये कहते बच गया, मेरी रसीद बच गई। कई ऐसे लोग होते, देखो बुरा ना मान, बात सच्ची है, मैं मुआशरे में ही रहता हूं, मैं आसमान से नहीं आता हूं तकरीर करने, इसी समाज के बीच रहता हूं। कई लोग ना मौलवी को हाथ देखते रास्ता बदल देते हैं, रसीद है इसके हाथ में, रसीद है इसके हाथ में, अल्लाह के घर में नहीं देगा। वो एक फोड़ा निकालता कमर में, एक फोड़ा, पता चला 11 लाख लग गए। फिर कह रहा मौलवी साहब दुआ करियो, 11 लाख लग गए, बस ये दुआ करियो चाहे दौलत में आग लग जा, लल्ला बच जा। ये ले है ना, बाद में आया ये भाई, तुमने देखा ना गरीब कितने सस्ते मर जाते। बुखार आया, झटका लगा, गरीब था, खत्म हो गया। और कंजूस अमीर कैसे मरते, खांसी आई कि टीवी बन गई, टीवी की दवा कराई कि गुर्दे जाम हो गए, गुर्दों का इलाज चल रहा था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, 5 लाख इसके साथ उसके, 13 उसके लिए मिल गई 50 लाख के लिए, मरा ही नहीं गया, बेड़ा ही गरक हो गया। हाँ, संभाल दौलत को। अल्लाह जब लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, आप तजर्बा कर लेना, जो कुरान और दीन पे पैसा लगाने वाले हैं वो कभी तंग दस्त नहीं होते। जाओ पूरे इलाके में घूम लेना, पूरे इलाके में। कई जगह तो अल्लाह माफ करे, इमामों के पीछे तो ऐसे सीबीआई लगा रखी है। 11वीं के ऐलान हो रहे एक जगह, तो इमाम साहब कह रहे फला ने 10 दिए, फला ने 11 दिए। शाम को इमाम साहब ने इकट्ठा करा, 450 बैठे। मुक्तदी आके बोला कितने हुए भाई? 450। कहना नहीं, 460 हुए थे। तुझे कैसे? एक एक ऐलान लिखा मैंने, कैसे?
एक एक ऐलान लिखा। जब तहकीक की गई तो हुआ ये था, एक ऐलान दोबारा कराया गया और वो दोबारा भी मौलाना इसलिए ऐलान कराया गया था, वो कह रहा था जी मेरा नाम सही से लिया नहीं था तुमने। हालात देख रहे हैं अपने आप, हालात। और एक बात और बता दो, अल्लाह माफ करे, 11वीं में चंदे होते होना तो ये चाहिए, हर घर में अपनी 11वीं होनी चाहिए। सारी गौस पाक से प्यार करते हैं कि नहीं? जो गौस पाक से प्यार करते हैं अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं एक बात कह दूं, हमारी कौम देखें कारी साहब, बड़ी चालाक कौम है। अगर करोड़पति भी है ना तो 11वीं में रुपए 11 ही देगा। पता ना किसने ये वजीफा बता दिया इसे, 11 ही देंगे। हाँ ये नहीं देगा जी। और 1 रुपया पहले निकालता, फिर 10 का नोट रखता, कहता 11वीं के लिए। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, 11वीं तो हर दिन कर रहे हो। गौस पाक नहीं देख रहे कि 1160 से लगा के 11 रुपए दिए थे इसने। बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उस पे क्या करते हैं, ऊपर से 11 रुपए देंगे और कहने इमाम साहब आज मोतीचूर के लड्डू मंगाइयो। किस चीज के, किस चीज के लड्डू आने? ना ताज़ी आ गया मसला दूसरा हो गया। सबकी कमेटी मैंने दी माशाल्लाह। चलो पहले मुसाफिर कर लो। अरे भाई रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। कमेटी वाले रास्ते दिलवाएं। कमेटी जवान पार्टी है, जल्दी रास्ता छोड़ो, आओ। रास्ता छोड़ो, रास्ता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जल्दी से बैठ जाए, आप सब जल्दी से बैठो, बहुत जल्दी बैठिए, बहुत जल्दी बैठिए अपनी जगह पर। मेरे आका बैठ जाइए, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस 5 से 10 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। खड़े होने के लिए तो ये स्टैंड वाले ही काफी हैं, बाकी लोग बैठ लो। अरे भैया बैठ जाइए, भैया तकरीर शुरू कर लें। अच्छा बैठिए। आप तो बैठ जाइए भैया आप। हेलो भाई, कमेटी वाले कहाँ? कमेटी वाले इतने नौजवान हैं, 60-65 नौजवान कमेटी वाले, कोशिश करें ना बैठाने की, सही है ना? बड़ा अजीब माहौल बना रखा है एकदम। सब बैठ जाएं। प्रधान जी आरिफ साहब बैठाओ भाई इन्हें। बैठ जाइए बाबू, अब आप चुप जाइए। अब मैं नाम लेके बैठाना शुरू करूंगा। भाई साहब है नीली टोपी वाले, बैठ जरा नीचे को। जिसे बैठना बैठे, वरना घर जाए यहाँ से फौरन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दुरूद पाक जोर से पढ़ो, ईमानदारी से, डंडी ना मारो। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते 11वीं में?
11 और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं बल्कि दरसगाही आलिम इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस मारा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोतीचूर के और 3 बच्चे भेजेगा मस्जिद में। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात है, हालात सोचने वाली बातें हैं यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, मौलाना सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे बरेली वाले ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते। फिर 4 बजे बेचारे कारी साहब फोन करेंगे, यार दावत हुई थी, क्या हुआ? खाना शुरू नहीं हुआ क्या? बोले शुरू तो शुरू, प्लेटें भी उठ गई। क्या बच्चों कोई बुलाने नहीं आया? तो कह रहे अरे मैं तो भूल गया था। ये है हमारी असलियत। और अब्बा की सांस अटकेगी ना, जल्दी जा बुला के ला। इमाम फर्ज पढ़ लिया तो कह नियत तोड़, अब्बा मर रहा। भाई एक जगह मैं गया, क्या हालात हमने बना रखे। एक जगह मैं गया तो मदरसे के बच्चों की आंखें सूजी पड़ी, चेहरे उतरे पड़े। मैंने कही ना क्या हुआ? कि फला का अब्बा मरा था, 3 दिन उसने अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़वाया। 3 दिन। मैंने कहा फिर मैं उन बच्चों से मिला, उन्होंने कहा वो जो बेटा था सोने नहीं देता था, न दिन न रात। मैंने फौरन गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता, जायदाद खाका तू कुरान पढ़े? ये बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की जिम्मेदारी तेरी है, और तेरे बाप की जिम्मेदारी थी तुझे कुरान पढ़ा के जाता। ये गुलाम नहीं है किसी के कि ये नींद तोड़ के आए, मस्जिद छोड़ के आए, हुजरे से उठ के आए, बिस्तर छोड़ के आए, दरसगाह छोड़े। तुझसे अपनी औलाद नहीं पढ़ाई गई? अगर चैन से मरना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जी सच्ची बात कह रहा हूं तुमसे मैं। सही बात। और तुम भी कान खोल के एक बात और सुन लो। फोन करके कहते हैं हुजूर अब्बा मर गया, कुछ कुरान है? ये रस्म चली है, मेरी समझ में ये नहीं आता, पढ़ के कौन रखेगा भाई तुम्हारे लिए? तो उधर से भी चंदा ले रहा तो वो भी जवाब दे रहा, कोई बात नहीं है 20 कुरान लिख लियो। आधा घंटे में 20 कुरान हो गए। पूरी जिंदगी में 20 नहीं पढ़े होंगे इसने जी। आधा घंटे में 20 कुरान। ओ भाई जिसको झूठे कुरान दे रहा है ना तू, अपनी तरफ से झूठी बात कह रहा है कि माज़अल्लाह ये ना समझे कुरान को झूठा कहा। मैंने कहा जो तू ये कह रहा है ना कि हमने पढ़ दिए 20 कुरान, ये जो झूठ बोल के कुरान दे रहा है, क़यामत के दिन वो पकड़ के कहेगा भाई वो 20 किधर है?
जो पन्ने में लिख के दिए थे। तो तुम भी जरा गौश किया करो। मैं तो एक सीधी बात कहता हूं, हमें शौक नहीं है ना कुरान पढ़ने का, नहीं है शौक। एक बात बताओ, हम ये सोचते हैं कि मरे तो मरते ही जन्नत में जावे, सारे ही सोचते हैं ना, ये सभी की तमन्ना ये है अल्लाह मरते ही हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन कह दो अल्लाह के बंदो। मरना नहीं है, अभी टाइम से ही मरोगे, और आमीन कहोगे तो आज रात को ही नहीं निकल लोगे, अपने वक्त पे मरोगे। तो रास्ते आसान होने चाहिए। हमने क्या सोच रखा है, हम मरेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाएंगे, बड़े गहरे मामलात है, आके पढ़ा जाएगा। हाँ, फला मियाँ को बुला लेंगे, फला मियाँ को, फला हजरत को बुला लेंगे, बख्शे जाएंगे। है जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मौलाना सुनो, खत्म करना है? नहीं, मशवरा थोड़ा सा पीछे हटके तवज्जो सुने मेरी बात। बस मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं बात खत्म करने लगा। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, क्या बाप के सीने में जो बेटे की मोहब्बत होगी वो किसी और के सीने में होगी? बोले सारे। बाप की मोहब्बत जो बेटे के सीने में होगी किसी और के सीने में। आप मुझे बुला लोगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा अच्छा आदमी है यार, अच्छा खाना खिलाया था, बढ़िया नाश्ता कराया था, दुआ सलाम रखता था, 2000 रुपए महीना तनख्वाह में देता था, 4000 की रसीद थी साल भर की, इतना ही सोच के मैं आऊंगा अल्लाहु अकबर। हैं जो पढ़ना है पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, छुट्टी। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? जब वो खड़ा होगा सामने बाप लेटा होगा, उसके दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा, रो के कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की, मुझे कुरान से दूर न रहने दिया, जिसने लोगों के घर में जाके धक्के खाए लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ये वो लेटा है जनाजे में मालिक जो खुद तो पसीने में डूबता रहा लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था, कभी मुझसे कमाई की तमन्ना नहीं की थी। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मगफिरत फरमा। जब बेटा रो के इतना कहेगा, नियत के लिए हाथ उठाएगा, इधर रब की सना ज़बान पे आएगी, पलकों पे आंसू आएंगे। वो इतना करीम है यार, रात भर दरवाजा खटखटाओ, भले अमीर दरवाजा ना खोले मगर पीकी पलके उसे दिखा दो, उसकी रहमतें बरस जाया करती है। अगर बाप की नमाज जनाजा बेटा रो के पढ़ाएगा, कोई बख्शा जाए ना बख्शा जाए, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके आंसुओं के सदके में अल्लाह इसके बाप को जन्नती हकदार बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये मदरसा चल रहा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से बस बात सुन ले। हमारे यहाँ मैयत होती है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रोते हैं, उसके बाद उठ के मसाला खाता तो मसाला मुंह में डालेगा, बीड़ी पीता तो बीड़ी पिएगा, उसके बाद कहेगा कफन किधर मिलता, जहां से कफन लाएगा वहीं से पेटी लाएगा, पेटी पे लिख देगा बराए इसाले सवाब कारी मोहम्मद अली रजवी। तवज्जो है ना कारी साहब? लिख देगा बराए इसाले सवाब फला प्रधान, लिख दिया जाता, बस पेटी रख गई मस्जिद में। अपना खोलने वाला ना उसे पढ़ने वाला, सारे भेड़ की चाल चल रहे हैं। पेटियां इतनी हो गई, पढ़ने वाले इतने पूरे गांव में नहीं है। कई जगह पे मुसल्लों तक पेटी आ गई, मुसल्लों तक इमाम का मुसल्ला तब इसमें आ गया, पेटी कम नहीं हो रही। पढ़ने वाला कोई नहीं, दीमक लग गई पेटियों को। अगर इसाले सवाब ही मकसूद है, जब मस्जिदों में पेटियां पहले से रखी है, पढ़ने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ है, कफन लेने जा रहा है तो खाली कफन लेने ना जा, बल्कि सीधा मदरसे में आ। पूछ इन मदरसा चलाने वालों से, बताओ तो सही यहाँ कुरान वाले रहते हैं, यहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, कूलर का इंतजाम है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये जो बैठ के कुरान पढ़ते हैं उस जगह पे हवा लगती है कि नहीं। अगर तुझे महसूस हो कि इन
बच्चों के लिए, तलबा के लिए ठंडा पानी होना चाहिए। जहां से कफन लेके आए वहीं से फ्रिज लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से कूलर लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से पंखा लेके आ जा। कुरान वालों के लिए लगवा दे। मैं नहीं जानता तेरे बाप के इंतकाल के बाद साल भर के बाद कोई दुआ के लिए हाथ उठाएगा कि नहीं, कोई बख्शिश की तलब करेगा कि नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तुमने इस इदारे के अंदर एक पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, एसी का इंतजाम करा दिया, कोई दुआ करे ना करे, अगर इसके नीचे बैठ करके कोई कुरान पढ़ेगा, उधर हवा का राउंड आएगा, पंखे से हवा निकलेगी, हाफिज कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हाफिज कुरान का बदन इधर ठंडा बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को पहले अपने करम से ठंडा फरमा दे। ओ भाई आदत बना लो, नमाज की आदत बना लो। अल्लाह की कसम लोग जनाजे में ढूंढते कोई कांधा दे, लेकिन अगर शराफत की मौत, इज्जत की मौत, ईमान की मौत मर गए ना तो फिर लोग जनाजा ढूंढेंगे कि कांधा किधर से देना, कांधा किधर से देना। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और हम हालात से दो चार हैं कि नहीं, हालात से इतने दो चार हैं, पूरी उम्मत परेशान है, सारे लोग परेशान है। सोच रहे यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। हर तरफ से ज्यादती हो रही है, हर तरफ से मुसलमान पिस रहे। क्यों पिस रहे? कभी गौर किया हमने? ठीक है, अगर कोई काम हो जाए ना तो लोग कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, अगर नुकसान हो जाए तो कहते हैं जिम्मेदार मौलवी है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, और जितने भलाई होती है उसका क्रेडिट आपको जाता है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी। कितनी आसानी से कहते हैं मौलवी खा गए कौम को, लूट लिया मौलवियों ने कौम को। नहीं, खुदा की कसम ये जुमला ना बोल। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, जिब्रील ने नहीं समझाया, इन्हीं मौलवियों ने आके बताया हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। इतना बड़ा मजमा बैठा, ये बताओ क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की उम्मत को देखने की? सबकी जिम्मेदारी है ना? जितनों ने कलमा पढ़ा के सब बराबर के शरीक है, सारे ही शरीक है ना। जब सारे जिम्मेदार हैं तो हम कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? गौर करें, सारे लोग बैठे, इतना बड़ा मजमा। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बताना मैं कितने सफर करता हूं, कैसे चल के आया हूं, नहीं बात करनी है, बस जरूरी बात है आपसे करनी है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज बैठे हो ना, ये सोच के मत बैठना कल देखेंगे मौलवी बताएंगे भाई कुर्सी हिला के चला गया। एक ने तो गुस्से में माइक फेंक दिया था, अजीब तकरीरें लोग कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, मैं माइक फेंकने नहीं आया हूँ, बस मैं एक बात समझाने आया हूँ। हम लोग यहाँ जमा है ना, बैठे आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हुए। हमें जिंदगी की वो कमियां तलाश करनी है जिनकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जिनकी वजह से। इतनी आसानी से कह के दामन झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा कि जिम्मेदार मौलवी हैं। चलो मैं मानता हूं जिम्मेदार मौलवी है, लेकिन आपने मौलवी को कितना माना है? खुद भी बताओ आप, कितना माना आपने? कभी याद आते हैं इमाम मौलवी कुरान वाले तब याद आते हैं जब अब्बा की मैयत हो जाए, तीजा हो, बरसी हो, 40वां हो, तब कुरान वाले याद आते। क्या तूने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर करते वक्त मौलवी से राय ली कि कौन सा दिन अफजल है? चांद की किन तारीखों में बेटे का निकाह करें तो बेहतर होगा? कभी मशवरा लिया? नहीं जी, इसलिए नहीं पूछते मौलवी से। मौलवी आएगा तो कहेगा डीजे मत बजाना, मौलवी आएगा तो कहेगा बाजा बजेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और अम्मा माफ करे, अल्लाह माफ करे, अम्मा भी कह रही है अगर बाजा ना बजाना तो लोंडे की बारात नहीं मैयत लगेगी, ये जरूर बजेगा। ये हालात है हमारे। सिर्फ एक बात बताओ मुझे, डीजे बजते फ्री में नहीं, नाचने वाली भी पैसे पे आती है, डीजे वाली भी पैसे पे आया करते हैं। मुझे बता तो सही, तुमने लाखों हजार रुपए नाच गानों पे लुटाए। दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, हम लोग रोडों पे चला करते हैं, जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो, वो कौम अय्याशियों में अपनी जात बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो, वो कौम
मुझे बचाए। डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों पर भीख मांग रहे हो, वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ा के रखे। ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था। अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम आजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। ये है इस्लाम। बेशक जिंदाबाद। मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूं जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक़ रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ना ज़कातखोर, मौलवियों को कहा जाता चंदे खाने वाले। कसम खा के कहता हूं अगर हमारी कौम ने सही से ज़कात निकाल दी होती तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की हर बेटी यतीम होती या बेवा होती, अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठ के। बदलो अपने आप, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया, मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है तेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन, अगर नहीं मानते तो हलाल के लुक़मे नहीं खिलाए। अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाए होते जुर्रत नहीं थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना, तावीज़ बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं सट्टे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुकमा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों, जवानों, तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ, कहते शराब नहीं है मौलाना साहब, ये बियर है। मैंने कहा सुन, मौलवी को बेवकूफ ना समझ। सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना, मौलवी उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते हैं छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्छी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है, हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे चलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे, नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है। न ये तुम्हें रहने देगी न तुम्हारी नस्लों को रहने। बंद करो ये से। तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पे झूम गया तू।
कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती थी। हो कहाँ यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को? थूक दो इस पे। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो, बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कड़वी है ना, सुभान अल्लाह, तकलीफ दे रही हूँ, जिंदा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। और ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते हैं बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाए। हम बताते तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ जानते हो, उलमा के जाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका जाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है ना अंदर कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता, बिक रही है ना बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों पे। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं नहीं जी अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हज़रत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ क्या हज़रत जी आपकी तकरीर सुनी आपने, उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में जाने क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंडना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करम है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत तो उस तरह नहीं चलता है। 1 महीने बाद उसने फोन करके कहा बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंडता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया करते। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है, सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो तो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल हैं,
अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूं, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूं इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 साल पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह होते होते गानों की आवाजें आती हैं। सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर बरकतें लेकर के लौट जाते होंगे आधे रास्ते से, कहते होंगे मालिक की जमीन पे भेजा था। आज इस जमीन पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, हर घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। यार दिन कितने बदल गए हैं। सुबह उठ के चैनल लगा दिया करते हो, शाम अपनी पसंद के गाने सुन के सोया करते हो। तुम्हें क्या पता है, गानों की लज्जतों में डूब जाते हो। कसम से जो नाच सुन लेते हैं वो कभी नात की लज्जतों से नाशना नहीं होते हैं। और तुझे क्या पता हुजूर की बातें कितनी प्यारी होती है। मेरे नबी की अपनी शान तो ये है, सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद, बेशक वल्लाह जिंदाबाद। अपने आप को सुबह कुरान लेके बैठा करो। हमें कितने ऐसे कुरान तक खोल के नहीं देखा, और फिर कहते हैं कि भाई अब घर तोड़े जा रहे हैं। घर नहीं, तेरा मुंह भी तोड़ा जाए, मुंह भी तोड़ा जाएगा, हैं? फिर हम रोडों पे आके कहें अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद को, जो मां पूरी जिंदगी सीरियल देखती रही, उसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे। जिस बाप को बच्चे पैदा करने के बाद यही पता नहीं चला बच्चा जा कहां रहा है, उसकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। हैं कहां? कहीं भी जाओ बाप की अजमत बयान कर देना। क्यों? बाप की अजमत है, औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। औलाद की भी जिम्मेदारियां, फरमाया औलाद पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, ये लाजिम है बाप पे। फिर उसको अच्छी तालीम दे, ये भी लाजिम है बाप पे। जहां उससे पूछा जाएगा अब्बा को कंबल दिया था कि नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा तूने औलाद को अच्छी तालीम दी थी कि नहीं। बचना नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ये समझ रखा है कि जन्नत प्लेट का निवाला है तो मुझे भी बताओ कहां बट रही है। तुमसे पहले मैं फ्री की लेने जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सुमैया को बीच से चीरा ना जाता। वो जन्नत कितनी सस्ती है, कसम खुदा की जान देकर भी कभी कभी मैसर नहीं होती। इतनी महंगी है जन्नत, इतनी महंगी है जन्नत। कोई मुसाफा करके कह दे तू जन्नती है तो ख्याल करना, आईने के आगे खड़े होकर देखना, मैंने इतने गरीबों का गला घोट के इतना पैसा लिया है, मैं जन्नती हूं? पूछना कभी अपने आप से, पूछना कि मैंने हराम के इतने लुक़मे खाए, मैं जा सकता हूं जन्नत में? अल्लाह पूछेगा नहीं। कितनी आसानी से लोग कह देते अरे सब बख्शे जाएंगे। तुझे क्या लगता है सारे बख्शे जाएंगे? जहां मुफ्ती साहब खड़े होंगे वहीं पे एक शराबी खड़ा होगा क़यामत में। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसी औरत पे निगाह न डाली हो, जहां पे वो खड़ा होगा वहीं पे किसी ज़िनाकार को खड़ा कर दिया जाएगा। कोई तो फर्क होगा ना, कोई तो हद होगी। इतने सस्ते नहीं। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, आयशा अगर क़यामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से, जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी, और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की है। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे।
हाँ हजरत, बड़े चालाक लोग हैं, 3 बजे खोल देते, फजर में बांध देते। बरसिंह वाला सुबह को आता, कहां चला, ऐसा नहीं हमारा तो बंदा पड़ा। ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का भी लंगर बटने लगे, प्लेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, ये जिंदगी हमारी, ये है हम भाई। हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीका को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक की बेटी हूं, हुजूर की महबूबा हूं। हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूलल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ मस्जिद में बकबके कपड़े पहन के जाएगा, एकदम नए, ऐसे कॉलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूं। यहां जो सजदे करने आया है खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की कफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद। यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है, इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, भले फाके मर जाना, मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के? बोलो सारे हुजूर के है ना? जन्नत का मालिक कौन है? सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है? और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूं बच्चों को जलसों में लाया करो। अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। जोड़ो बच्चों को। अक्सर नौजवान है कमेटी वाले, सब नो उम्र वाले, नई उम्र के बच्चे सारे। ये इनकी मेहनतें नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का इंतखाब है। जिसे हुजूर चाहते उसे चुन लेते, जिसे चाहा सर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। वाह वाह वाह, बेशक। टेंट कौन सा है? बरकाती है, टेंट बरकाती और साउंड अजरी है। यही तो प्यार चाहते हैं, यही प्यार चाहते हैं। मैं इधर नहीं जाऊंगा आज, बस आपसे कुछ जरूरी बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। तवज्जो है ना आपकी? देखो माँ बहनों से गुजारिश है, देख भाई तू भी सुन ले। अम्मा, मेरे हुजूर ने फरमाया था औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो। मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा जहन्नम में देखा है। ये बात मेरे हुजूर ने फरमाई थी कि औरत के साथ कितना ही कर लो, आखिर में उसे यही कहना मेरे साथ तुमने किया ही क्या है। ठीक है ये बात भी फाइनल है, मगर मैं गुजारिश करूंगा जो भी तकरीर सुन के जाता ना बीवी को डांटता जाके,
तुझे पता नहीं? मौलाना हम्माद आए थे, कह रहे बीवी को ऐसे रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार, हुजूर ने कयामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुकमे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर 1 वक्त गुजर गया, दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर 2 उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर 3 माँ बाप गुजर गए, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजें अगर कहीं मिलती हूं तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर। किसी की जितनी चाहे दौलत ले ले, मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। लेकिन कोई ऐसा ना था जो पैसा लेके सांसें उधार दे देता, इसलिए कि ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में। जब वो फरिश्ता भेज देता है ना तो अगर एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रह जाता है, बंदा हवा में तो हवा में ही काम हो जाता है। बंदा अगर खा रहा है तो लुकमा जो जहां है वहीं ठहरा रह जाता है। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी मरते देखा, हिचकी आई खत्म हो गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नौजवानों, गुजारिश है अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक सारी जंगें पड़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंद में नहीं 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 नहीं, कितने परसेंट भारत में? 25%। मैं कहता हूं बहुत, तो 25%। जितने भी हो ना, सिर्फ एक थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे थे। और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते, वहां सजदे काम करते। आज ना जरा सा दर्द हो जाए ना तो इधर भाग गया, फला ज़ारत पे चला जा, झाड़ू ले जा, काम हो जाएगा। उस पर कोई लोटा ले जा, काम बन जाएगा। और कोई ये नहीं बताता जा 2 सजदे कर ले मस्जिद में जाके तेरा काम बन जाएगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने खुदा को सिर्फ जब्बार माना, कहार माना, कभी उसकी शान करीमी को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं। दूर हो गए उससे हम, हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है कसम खुदा की, वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक दूं तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है, मैं खतावार हूं, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता
है, सिर्फ एहसास गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांग के तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत तो दुआई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत की रियाया है। मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी है। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफ हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो। करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें मिलती हैं। बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोग? थके तो नहीं है अभी? थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना, मस्जिदों के रास्ते। बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए। 19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो न एक कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह हो सकता 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है, मालिक करम कर दे। रोके इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई। कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दिया है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो, कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारी शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रहे थे। नहीं आई, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका बाट 100 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो,
अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं मौलाना बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता है। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों का कई दिन का फाका, आप तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए। ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते हैं तो अट्टा कट्टा देख के लाते हैं। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते हैं बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ नहीं, तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को, जहां तनख्वाहें 7,000 थी कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 पे भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की। उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुत्मों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा न देखने वाला। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना, खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। हाँ, उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए महबूब के लिए गया, फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा। फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो, मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो, मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना तो बाजू वाला देखते हैं,
12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर। उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते मालूम है, कहा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जा बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था। घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था। वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए। सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई न दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी। उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा। कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी। बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के लगे, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक इतना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की दिल की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने, कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है, कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा, बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के लुकमे ना लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए, कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है, मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई। हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों, कलेजे फट रहे, पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा। याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक ना दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा, जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को,
इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात। उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया। लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं। कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। का जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। का क्या हुआ है। का तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। का किस लिए। का आओ जरा हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हे पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया। का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्त शाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे, सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे
क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने। मामू ने कहा तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना तो जितनी मछलियां थी तरवा किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मकर आंगना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर। हमें रजा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानों, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे, ना चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है। नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ, हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, लोग ऐसे देखते तीसरी मखलूक आ गई क्या? नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छों की नजरें झुक जाती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ, कई बार देखा वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं आ सकता। डर इतना टोपी वालों का। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रहे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रहे हो ये सोच के क्या ये मार डालेंगे हमें। याद रखो हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदल लो, बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर मत जाना। पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे? पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे शायद। ये जितने हाथ उठा रहे शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई, शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है सारे। भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा? मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूँ, मौलवियों का क्या चला जाएगा? इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है, पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो। मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ। तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं। हाँ, मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे देखो आ जाइए वरना बालक न मानेंगे।
धमकी देते। जरूरी है यार मांग तभी जलसा हो। तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी। उस्मान भाई से कह के पढ़ो मेरे हुजूर की नात। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूँ, मेरे हुजूर का सेहरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के रहमान के लिए थे। कसम खुदा की सेहरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू हो जाएगा। ये करेंगे इंशाल्लाह, मगर मजबूर मत करना किसी मौलवी को, हाँ वरना डीजे नचाएंगे। मौलवी से बिगाड़नी अच्छी नहीं होती है बाबू। अगर इन्हें बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कब्र में भी कूदेगा। इससे बिगाड़नी नहीं है, इससे बना के रखनी है। समझ गए मेरी बात? निकाह के वक्त इंशाल्लाह हुजूर की नातें होंगी, हुजूर की बातें होंगी। और सुने, अगर फिर भी कोई डीजे बजाए समझ लेना हराम के खाए, हलाल के खाए नहीं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और जो हुजूर के सदके खाता है उसके हिस्से में हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे। और जब हराम के लुक़मे नहीं आते तो शादी में गाने नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। चच्चा लोगों से खबरदार, इनकी बड़ी हसरत है जान अल्लाह का एक बार और डांस देख लेता। नहीं चच्चा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं तो फिर जुड़ती नहीं जुड़ती। ना कूद तू ना कूद अल्लाह के बंदे, कम से कम तुझे तो बुढ़ापे की भी हया करनी चाहिए। मेरे हुजूर ने बुढ़ों को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है जानते हो? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। इतनी इज्जत अगर हुजूर ने दी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है। बंद कर डीजे, नहीं बजेगा, मेरे हुजूर की बातें। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा इंशाअल्लाह। जो बातें रह गई है ना, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बात देखो, बड़ा मसला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। एक बात बताऊं, मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। भाई हंसना मत, बात ऐसी है थोड़ी सी। वहाबियों के इज्तिमा होते हैं ना तो इतना लंबा पिंडाल नहीं बनता जितनी वो लैट्रीन बना। वो जलसा सुनने थोड़ी आते हैं, वो खाने ही आते हैं खाली। उनके जलसे ही नहीं होते। वो जानते हो उसे क्या बोलते हैं? वो इज्तिमा नहीं कहते, उसे और भी कुछ कहते हैं, सम्मेलन। हाँ वो जने कौन सा सम्मेलन करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है इतनी पब्लिक है, एक भी टॉयलेट नहीं, और कोई उठ के गया भी नहीं, कोई उठ के गया भी नहीं है। इसलिए कि ये जितने बैठे ना अपनी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से बैठे हुए हैं, रूहानी ताकत से बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हद कर दी। आज मैं शायद जिंदगी भर याद रखूंगा कि इस इलाके में जलसे कैसे सुने जाते हैं, जलसे कैसे सुने जाते हैं। भाई महबूब साहब ने भी कहा है और कई लोगों की फरमाइश है कि थोड़ी देर बात बढ़ा दें, तो एक फरमाइश और है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। ठीक है, बात भी पूरी हो जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कभी फिर, देखो मसला ऐसा होता है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मुझे नहीं पता कि भाई आपने बनाया क्या है, वरना हमारी कौम बड़ी अच्छी है, फार्मी मुर्गे ला के खिलाती है, मौलवी से कहती है वो ताकत दिखा जो देसी में ताकत होती है। मुझे तो नहीं पता बना क्या, मगर मसला थोड़ा सा ऐसे ही हमारी कौम का। ठीक है, बुलवाया करो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी खिलाया। मौलवी वैसे ही मुर्गों में बदनाम है। बाबू आज हुआ मुर्गा के गर्दन पकड़ते ही छुरी से पहले हलाल हो जाता। वो मुर्गे अब कहाँ मिलते, गर्दन कटने के बाद भी उड़ता रहता था। तो अब बता, जब जिसे खा रहे हुआ ऐसा तो मौलवी कैसा होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी।
शजरा पढ़ लिया जाए, आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया इसलिए कि मैं बिला वजह की थोपता नहीं। सुभान अल्लाह का मतलब दिल से है यार। बात सौदा अच्छा होगा तो कीमत खुद लग जाती है ना, कीमत खुद लग जाती है। और फिर जब मुश्क हो ना तो उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है, फिर तो लोग खुद ब खुद उसकी महक महसूस करते हैं। बातें हुजूर की और बंदे से कहा जाए कह सुभान अल्लाह तो दिल करता सुभान अल्लाह ना लट मार दे कि मुसलमान है और सुभान अल्लाह मुंह से कहलवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं। और शुक्र है अल्लाह का, जब बातें होती हैं तो दीवाने खुद ब खुद बोला करते हैं क्या। हाँ जी देखो इसमें डंडी ना मारिएगा, मैं इसमें सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना मैं बीच में सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। दोनों फायदे बताने चाहिए ना, मेरा अपना भी मकसद है भाई थोड़ा सा इसलिए जरा, मगर बीच में साथ ना छोड़िएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। हाँ जो अभी इलेक्शन आ जाए ना हमारे कहेंगे भाई वो शबासत साहब किधर है। हाँ माशाल्लाह देखो इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए होंगे ना, आप गवाही देना इलेक्शन किनारे तेज थे या जलसे किनारे तेज है। बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे भाई तौसीफ साहब को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्ला लगा के बैठे यकीनन कमेटी की ये भी एक मिंबर है, जितने बिल्ले वाले अल्लाह करे यही बिल्ला क़यामत में हमारी पहचान बन जाए। काश फरमा दिया जाए कहाँ है जो हुजूर की जिक्र की महफिलें सजाया करते थे। काम बन जाएगा, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। रहमत हक बहाना नहीं जो है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती। ये दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। घमंड न करना कमेटी वालों, हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की थी, हमने इतना कामयाब जलसा कराया ना, जाना ना तो बस हाथ उठा के कहना अल्लाह जितनी मेहनत की है बस इसे कबूल कर ले, बस इतना कहना है अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना सुभान अल्लाह। कई लोग तो इसमें भी अफजलियत दिखा रहे हैं, अव्वलियत दिखा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ा, उसने पढ़ा, भाई किसने पढ़ दी, चल पढ़ दिया तूने, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा पढ़ा किसने सबसे पहले। अल्लाह जिन्हें इज्जतों की जरूरत है उन्हें इज्जतें दे दे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह जिसे नवाजे उसकी घटती नहीं है, जिसकी घटा दे उसकी कभी कभी बढ़ती नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे। डंडी मार गए तुम लोग, जोर से बोलो, जोर से। देखो जी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो जी, आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ड्राइवर की करवट वाले लोग थे, अगर वो सो जाए ड्राइवर सो जाता, फिर गाड़ी किधर जाती है मालूम है, कहीं फिट नीचे चली जाती है। हाँ तो फिर मतलब आपको जागते रहना था कि गाड़ी सीधी चलती रहे। कोई बोले ना बोले, जरा आप बोले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने इकराम, लबकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हो देव के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असलत, सरकार की आमद, सरकार की